कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं गोल को, जो रेगिस्तान में अपनी बेटी के साथ भटक रहा होता है। उनकी हालत इतनी बुरी होती है कि उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं होता, जिससे थोल की बेटी भूख से मर रही होती है। गोल भगवान से प्रार्थना करता है क्योंकि उसे विश्वास होता है भगवान उसकी बेटी को बचा लेंगे। पर कुछ देर बाद गोल की बेटी की मौत हो जाती है, जिससे गोल काफ़ी दुखी होता है। गोल अपनी बेटी को वहीं पर दफनाने के बाद आगे चला जाता है, जहां उसे रेगिस्तान में एक जंगल दिखता है, जिससे गोल को लगता है भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी होगी, इसलिए उसे ये जंगल मिला होता है। जिसके बाद गोल जंगल के अंदर जाता है, जहां वो पानी और खाना खाता है, पर उसे वहां रोशनी के देवता मिलते हैं, जिन्हें देखकर गोल सर झुकाता है। गोल बोलता है उन्हें पूजने वाले सब लोग मर चुके हैं, जिनमें उसकी बेटी भी होती है, क्योंकि गोल को लगता है देवता उसे बचाने के लिए आए होते हैं। पर वो देव बोलता है वो यहाँ तुम्हें और तुम्हारी बेटी को बचाने नहीं बल्कि खुशियाँ मनाने आया होता है, क्योंकि उसने नेक्रोसोड को धारण करने वाले को मार दिया होता है। खुशियों का नाम सुनकर गोल को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसकी बेटी के मरने के बाद उसके जीवन से सारी खुशियाँ चली जाती हैं। पर वो देवता बोलता है भगवान को खुश करने के लिए कुछ लोगों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। ये सुनकर गोल को पता चलता है देवताओं को किसी के मरने का कोई अफसोस नहीं होता। जिसके बाद गोल बोलता है वो सब देवताओं को मार देगा। ये सुनकर वो देवता गोल को पकड़ लेता है, पर तभी गोल के पास वो नेक्रोसोड आ जाती है, जिसमें इतनी ताकत होती है जो किसी भी गॉड को मार सकती है, और गोल उस तलवार से उस देवता को मार देता है। जिसके बाद गोल शपथ लेता है वो हर देवताओं को मार देगा। फिर हमें गोल दिखाया जाता है जो बच्चों को थोल की कहानी सुनाता है, कैसे थोल ने अपना सब कुछ खोने के बाद अपने आप को संभाला होता है। जिसके बाद थोल गार्डियंस के साथ मिलकर लड़ाई लड़ता है, जिसमें थोल एक प्लेनेट को बचाता है और उस प्लेनेट का राजा उनकी मदद करने के लिए उसे 2 बकरे देता है। उसके बाद हम जेन को देखते हैं, जो अब काफ़ी बड़ी साइंटिस्ट बन चुकी होती है, पर जेन को कैंसर होता है, जिसकी वजह से उसका शरीर कमजोर हो रहा होता है। और हमें पता चलता है जेन और थोल अब साथ नहीं है। पर एक दिन जेन को एक बुक में थोल के हथौड़े के बारे में पता चलता है। जिसके बाद हम वेलकली को देखते हैं, जो इंसानों के साथ न्यू एसगार्ड में रहती है, और वहां थोल का टूटा हुआ हथौड़ा भी होता है। और जेन जब उसके पास जाती है तभी वो हथौड़ा हिलने लगता है। इधर थोल जब अपने साथियों के साथ होता है, उन्हें काफी सिग्नल मिलते हैं जिन्हें कोई मार रहा होता है। उन वीडियो में शिव भी होती है जो थोल से मदद मांगती है, क्योंकि गोड्स को कोई मार रहा होता है। ये देखकर वो अलग होकर उनकी मदद करने का फैसला करते हैं, और थोल कोल्ग के साथ मिलकर वहां से चला जाता है, जहां उसे जख्मी हालत में सिफ मिलती है। जिससे थोल को पता चलता है जिसने उन पर हमला किया होता है उसके पास नेक्रोसोड है, जिसमें किसी भी देवता को मारने की पावर होती है, और वो न्यू एसगार्ड की तरफ जा रहा होता है। ये कहकर सिफ की मौत हो जाती है। फिर हमें गोल दिखाया जाता है, जिसके पास वो तलवार होती है, जिसकी मदद से वो थोल को मारना चाहता है, और उस तलवार की मदद से गोल अपनी सेना बनाता है। तभी वहां वेलकली आ जाती है, जो गोल की सेना से लड़ती है, और वहां थोल भी आ जाता है। पर थोल की नजर अपने टूटे हुए हथौड़े पर पड़ती है, जो जेन के पास होता है, जिससे जेन को पावर मिली होती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें लोगों को बचाना होता है। तभी थोल को गोल दिखता है, और वो थोल को मारने के लिए उसके पास आने लगता है, जिससे उन दोनों के बीच लड़ाई होती है, और थोल की मदद जेन और वेलकली करते हैं। जिसके बाद गोल वहां से चला जाता है, पर थोल को पता चलता है गोल बच्चों को अपने साथ ले गया है, जिससे थोल उनके माता पिता से उन्हें वापस लाने का वादा करता है। और वेलकली उन्हें बताती है गोल के पास नेक्रोसोड है, जिसकी मदद से वो किसी भी देवता को मार सकता है। तभी थोल से एस्टर्ड नाम का लड़का कम्युनिकेट करता है, क्योंकि एस्टर्ड उन बच्चों के साथ होता है जिन्हें गोल अपने साथ ले गया होता है, और थोल उसकी मदद से बच्चों के पास जाता है। पर थोल का शरीर वहां नहीं होता, और थोल उन सब से वादा करता है वो उनके पास जल्दी वापस आएगा। जिसके बाद
बाद थोल जेन और वेलकली से बोलता है, गोल ने जहाँ बच्चों को छुपाया होता है वहाँ चारों तरफ अंधेरा होता है, जिससे गोल की ताकत और भी बढ़ जाती है। इसलिए उन्हें गोल को हलाने के लिए एक टीम चाहिए। और थोल उनके साथ देवताओं के महल में जाता है जहाँ बहुत से देवता होते हैं और उनमें ज्यूस भी होता है, जिससे थोल उससे मदद मांगता है क्योंकि गोल उस तलवार की मदद से हर देवता को मारना चाहता है। पर ज्यूस थोल को पकड़ लेता है क्योंकि ज्यूस को गोल के बारे में पहले से ही पता होता है, इसीलिए वो थोल को बंदी बना लेता है क्योंकि थोल के जाने के बाद गोल को इस जगह का पता चल जाएगा जो ज्यूस बिल्कुल नहीं चाहता। पर वेलकली बोलती है अगर वो ज्यूस का थंडर बोल्ट चुरा लेते हैं तो वो गोल को हरा सकते हैं, जिसके बाद उन सब में लड़ाई होने लगती है। पर ज्यूस थोल को रोकने के लिए उसकी तरफ थंडर बोल्ट फेंकता है और उसके सामने कोल का जाता है, जिससे कोल का शरीर टूटने लगता है। ये देखकर थोल को काफी गुस्सा आता है और थोल उस थंडर बोल्ट को ज्यूस की तरफ फेंकता है जो ज्यूस को लग जाता है। और कोल उसके बाद भी जिंदा होता है और वो उस थंडर बोल्ट को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब उनके पास गोल से लड़ने के लिए थंडर बोल्ट होता है और वो बच्चों को बचाने के लिए गोल के पास जाने लगते हैं और थोल का स्टोन लेकर अंधेरे में उन्हें रास्ता दिखाता है। उस रात थोल और जेन एक दूसरे के साथ काफी अच्छा समय बिताते हैं। पर जेन थोल को बताना चाहती है उसे कैंसर है, उसके पास कुछ ही महीने होते हैं, पर वो चाहकर भी थोल को नहीं बताती। जिसके बाद वो लोग वहां पहुंच जाते हैं जहां गोल ने बच्चों को छुपाया होता है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी बच्चे उन्हें नहीं मिलते। पर जेन की नजर एक देवी पर पड़ती है, जिससे जेन को पता चलता है गोल थोल के स्टोन ब्रेकर की मदद से इस देवी तक पहुंचना चाहता है, क्योंकि गोल इस देवी से वरदान मांगना चाहता है कि वो सब देवताओं को मार दे। और जब ये बात जेन को समझ में आती है वो थोल का स्टोन ब्रेकर दूर फेंक देती है। तभी वहां गोल भी आ जाता है जो उन तीनों को पकड़ लेता है और थोल से स्टोन ब्रेकर के बारे में पूछता है। पर थोल स्टोन ब्रेकर को अपने पास नहीं बुलाता, लेकिन गोल को पता होता है थोल दूसरों के लिए अपनी जान भी दे सकता है, जिससे गोल जेन और वेलकली को तड़पाने लगता है और थोल को ना चाहते हुए भी स्टोन ब्रेकर को अपने पास बुलाना पड़ता है। जिसके बाद वहां एक धमाका होता है और उन लोगों के बीच लड़ाई होती है, जिससे गोल वेलकली को जख्मी कर देता है। ये देखकर थोल यहाँ से जाने का फैसला करता है और वो पोर्टल खोलकर वहां से जाने लगता है। पर गोल के स्टोन ब्रेकर को पकड़ लेता है और थोल जब धरती पर आता है उसके पास स्टोन ब्रेकर नहीं होता, क्योंकि गोल उसे अपने साथ ले जाता है, जिसकी मदद से वो उस देवी तक पहुंच सकता है। इधर उस लड़ाई की वजह से जेन की तबीयत खराब हो जाती है और थोल को डॉक्टर से पता चलता है जेन को कैंसर है और ये बात थोल को बिल्कुल भी पता नहीं होती। जिसके बाद थोल जेन के पास जाता है और जेन को पता चलता है उसे थोल के हथौड़े से पावर तो मिलती है, पर उसकी वजह से जेन कैंसर की तरफ तेजी से जा रही होती है। अगर जेन हथौड़े को फिर से इस्तेमाल करती है तो उसमें उसकी जान भी जा सकती है, इसलिए थोल जेन को दोबारा हथौड़ा इस्तेमाल करने को मना करता है, क्योंकि थोल जेन को खोना नहीं चाहता। इधर गोल उस देवी के दरवाजे तक पहुंच जाता है और स्टोन ब्रेकर की मदद से दरवाजा खोलने लगता है, पर वहां थोल भी आ जाता है और उसके पास थंडर बोल्ट होता है, जिसकी मदद से थोल गोल से लड़ता है और उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है गोल थोल पर भारी पड़ने लगता है, तभी वहां थोल की मदद के लिए जेन भी आ जाती है जो गोल की नेक्लोसोर्ड पर हमला करती है, जिससे नेक्लोसोर्ड टूट जाती है। पर थोल जेन को देखकर काफी दुखी होता है, क्योंकि उस हथौड़े की शक्ति जेन को मार रही होती है। तभी जेन की तबीयत खराब हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। इधर गोल उस देवी तक पहुंच जाता है, जिससे गोल उस देवी से सब देवताओं को खत्म करने का वरदान मांगना चाहता है। तभी थोर उसे रोकता है और थोर बोलता है तुम्हें सब देवताओं को मारने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी। ये सुनकर गोल बोलता है तो उसे शांति कहाँ मिल सकती है, जिससे थोर बोलता है तुम्हें शांति केवल प्यार से मिल सकती है। थोर को पता होता है वो सब देवताओं को मारना चाहता है और थोर भी एक देवता होता है, इसलिए थोर बोलता है अगर मैं मरने वाला हूँ तो मैं आखिरी पर
जेन के साथ बिताना पसंद करूँगा, ना कि तुमसे लड़ते हुए। जिसके बाद थोल जेन के पास जाता है और गोल जब उन दोनों को देखता है उसे अपनी बेटी की याद आने लगती है, क्योंकि गोल अपनी बेटी के मरने के बाद ऐसे ही तड़पा होता है। जिसके बाद गोल बलिदान में अपनी बेटी को मांगता है और अगले ही पल गोल अपनी बेटी को अपने पास देखता है। पर काफ़ी टाइम से उस तलवार का इस्तेमाल करने से गोल काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और इधर जेन की भी मौत हो जाती है। उसके बाद थोल गोल के पास जाता है और गोल थोल से अपनी बेटी का ख्याल रखने को कहता है। जिसके बाद गोल की मौत हो जाती है और थोल उस लड़की को अपने साथ ले जाता है, जिससे थोल की ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ आ जाती हैं और थोल उसके साथ मिलकर लोगों की मदद करता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।